क्या आप जानते हैं कि ब्रह्मांड की सबसे सुंदर और शीतल मानी जाने वाली वस्तु ये चंद्रमा एक समय पर अपनी आखिरी सांसें ले रहा था और उसे मौत के मुंह से बचाने वाला कोई और नहीं, स्वयं काल के भी काल महाकाल थे। आज के इस दौर में हम अक्सर फेवरेटिज्म या भेदभाव की बातें करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये समस्या युगों पुरानी है और एक बार इसी भेदभाव ने पूरे संसार को विनाश की कगार पर खड़ा कर दिया था। ये कहानी है महादेव के चंद्रशेखर और चंद्रधर बनने की, जो हमें सिखाती है कि जब दुनिया हमारा साथ छोड़ दे तब भी कोई है जो हमें शरण दे सकता है। कहानी की शुरुआत होती है प्रजापति दक्ष के महल से। राजा दक्ष की 27 पुत्रियां थीं, जिन्हें हम आज 27 नक्षत्रों के नाम से जानते हैं। इन सभी का विवाह चंद्रदेव के साथ हुआ। ये एक ऐसा गठबंधन था जिससे पूरे ब्रह्मांड में शीतलता और संतुलन बना रहना था, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। चंद्रदेव, जो अपनी शीतलता के लिए जाने जाते थे, उनका अपना मन काम और मोह की अग्नि में जलने लगा। वे अपनी 26 पत्नियों को पूरी तरह नजरअंदाज कर केवल रोहिणी के प्रेम में डूब गए। जरा गहराई से सोचिए, उन 26 बहनों पर क्या गुजरी होगी जो हर रात अपने पति की एक झलक पाने के लिए तरसती थीं। आज के समाज में भी जब हम किसी परिवार में या कार्यस्थल पर अपनों के बीच ऐसा भेदभाव देखते हैं तो वो मानसिक पीड़ा इंसान को अंदर से खोखला कर देती है। जब ये दुख असहनीय हो गया तो वे रोती हुई अपने पिता दक्ष के पास पहुंची। राजा दक्ष ने कई बार चंद्रदेव को बुलाया, उन्हें मर्यादा का पाठ पढ़ाया और समझाया कि एक पति के रूप में उनका कर्तव्य सबके प्रति समान होना चाहिए। लेकिन चंद्रमा को अपने रूप का ऐसा नशा था कि उन्होंने साक्षात ब्रह्मा के पुत्र दक्ष की बातों को तिनके के समान समझा। अंततः जब धैर्य की सीमा टूट गई तो दक्ष ने एक भयंकर श्राप दिया, जिस रूप पर तुम्हें इतना अभिमान है वो अभी इसी वक्त से क्षीण होना शुरू हो जाएगा। तुम्हें क्षय रोग ट्यूबरक्यूलोसिस होगा और तुम धीरे धीरे गलकर समाप्त हो जाओगे। जैसे ही श्राप के शब्द हवा में गूंजे, पूरे ब्रह्मांड में खलबली मच गई। चंद्रदेव की चमक धुंधली पड़ने लगी, उनका शरीर सूखने लगा। देखते ही देखते जो चंद्रमा पूरी रात को रोशन करता था वो खुद अंधेरे में खोने लगा। लेकिन संकट सिर्फ चंद्रमा पर नहीं था। चंद्रमा को औषधियों और वनस्पतियों का स्वामी माना जाता है। जैसे जैसे चंद्रमा की शक्ति घटी, धरती पर जड़ी बूटियों का असर खत्म होने लगा, फसलें सूखने लगीं और समुद्र की लहरें शांत पड़ गईं। पूरी सृष्टि विनाश की ओर बढ़ने लगी। जब चंद्रमा अपनी अंतिम कला लास्ट फेज पर थे, तब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। वे समझ गए कि अहंकार और भेदभाव का अंत हमेशा पतन होता है। ब्रह्मा जी के निर्देश पर वे प्रभास क्षेत्र, आज का सोमनाथ, पहुंचे। वहां उन्होंने मिट्टी का शिवलिंग बनाया और अपनी बची कुची जान लगाकर महामृत्युंजय मंत्र का जाप शुरू किया। उनकी आंखों में आंसू थे और मन में पश्चाताप। जब चंद्रमा की केवल एक सूक्ष्म रेखा बची थी जो किसी भी क्षण लुप्त हो सकती थी, तब वहां महाकाल प्रकट हुए। शिवजी ने देखा कि चंद्रमा अब पूरी तरह शुद्ध हो चुके हैं, उनका अहंकार मर चुका है। महादेव ने कहा, दक्ष का श्राप अटल है, पर मेरी शरण में आए भक्त की मृत्यु भी संभव नहीं है। तब महादेव ने एक अद्भुत चमत्कार किया। उन्होंने उस मरते हुए चंद्रमा को उठाया और अपने मस्तक पर धारण कर लिया। शिव की जटाओं में आते ही चंद्रमा को अमरत्व की संजीवनी मिल गई। महादेव ने श्राप की मर्यादा भी रखी और चंद्रमा के जीवन की रक्षा भी की। उन्होंने व्यवस्था दी कि अब चंद्रमा 15 दिन घटेगा, कृष्ण पक्ष, लेकिन अगले 15 दिन वो फिर से बढ़ेगा, शुक्ल पक्ष, और पूर्णता को प्राप्त करेगा। भगवान शिव का चंद्रशेखर रूप हमें एक बहुत बड़ा जीवन दर्शन देता है। चंद्रमा को मन का प्रतीक माना गया है। चंद्रमा मनसो जातः। हमारा मन भी चंद्रमा की तरह है, जो कभी उम्मीदों से भर जाता है और कभी निराशा के अंधेरे में डूब जाता है। महादेव ने चंद्रमा को सिर पर रखकर यह दिखाया कि एक योगी वही है जो अपने विचलित मन को अपने नियंत्रण में रखता है। इसके अलावा ये कहानी हमें सेकंड चांस यानी दूसरा मौका की अहमियत सिखाती है।
चंद्रमा ने गलती की, उसे सजा मिली, लेकिन जब उसने सच्चे मन से अपनी गलती मानी तो ईश्वर ने न सिर्फ उसे माफ किया बल्कि अपने मस्तक पर सर्वोच्च स्थान भी दिया। आज की दुनिया में हम अक्सर लोगों की एक गलती पर उन्हें हमेशा के लिए छोड़ देते हैं, लेकिन महादेव सिखाते हैं कि सुधार की गुंजाइश हमेशा रहती है। दोस्तों, जिंदगी इतनी भी बड़ी नहीं है कि हम हर गलती पहले खुद करें और फिर उस गलती से कुछ सीखें। समझदारी इसमें है कि हम इन महान चरित्रों के अनुभवों से सीख लें और इसे अपने जीवन में इस्तेमाल करें, ताकि हमें पता रहे कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। दोस्तों, महादेव के मस्तक पर चंद्रमा की शीतलता तो आ गई, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसी मस्तक और इन्हीं जटाओं में एक और प्रचंड शक्ति का वास है, मां गंगा। लेकिन आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी कि स्वर्ग की सबसे पवित्र नदी को महादेव की जटाओं के जाल में कैद होना पड़ा? क्यों भगीरथ की तपस्या के बाद भी गंगा का पृथ्वी पर आना एक संकट बन गया था? और क्या हुआ जब गंगा के वेग ने शिव के धैर्य की परीक्षा ली? इन सभी रहस्यों से पर्दा उठेगा हमारे अगले वीडियो में। हमारे साथ इस आध्यात्मिक यात्रा पर बने रहें। अगर आप भी अपनी जड़ों, अपनी संस्कृति और ऐसे गहरे जीवन दर्शन को समझना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम इतिहास के पन्नों से ऐसी ही सीख लाते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों। हर हर महादेव।